गुड मॉर्निंग माय एग्जाम वॉरियर्स। आज का जो दिन है ना, आज की जो गुड मॉर्निंग है वो कुछ अलग है। क्यों? आप सबको पता भी होगा, आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को हम लोगों की कंट्री का बहुत ही स्पेशल डे होता है। क्योंकि आप लोगों को, जैसा आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि 26 जनवरी को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे इंडिया, जो हमारी कंट्री है, उसके लिए बहुत ज़रूरी था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो पॉलिटिक्स में जो हम लोगों के पॉलिटिशियन थे, बहुत अच्छे उस टाइम के माने जाने वाले जो थे, उन सब लोगों ने मिलकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने की जो डेट थी वो 26 जनवरी 1950 रखी गई। तो इस दिन को हम लोग बहुत ही ऐतिहासिक दिन मानते हैं और इस दिन हर मतलब स्कूल है या कोई ऑफिशियल मतलब कोई ऑफिस है या मतलब जो भी जितनी भी जगह हैं, ऑफिशियल जगह, ठीक है, या हमारों के स्कूल है, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, इन सारी जगहों पर हम लोग बहुत ही धूमधाम से इस रिपब्लिक डे को मनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी रिपब्लिक डे। और जैसे कि हम लोग, आप सब लोग जानते हैं कि जितनी इतनी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, लेकिन हम लोग अपनी कंट्रीज को जितना ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, आप कहीं किसी कंट्री में चले जाएं, लेकिन जितना ज़्यादा अपनापन, जितना ज़्यादा सुकून हमें अपनी कंट्री में मिलता है उतना कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी शुरुआत के साथ आज मैंने लिखा है हैप्पी रिपब्लिक डे। और ये रिपब्लिक डे हम लोगों के लिए, आपके लिए, हम लोगों के लिए कुछ नया करके मतलब इसमें कुछ नया करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज हमारा है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है बच्चों, तो ये वेक्टर अलजेब्रा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि नया टॉपिक लेकर आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेक्टर अलजेब्रा से ही रिलेटेड आपका 3 डायमेंशनल टॉपिक है जो इसके बाद है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ तो रखा ही होगा, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, सबने पढ़ रखा, बस केवल रिवीजन कर चल रहा है। तो अगर हम वेक्टर अलजेब्रा की बात करें, वेक्टर अलजेब्रा वैसे तो फिजिक्स में भी थोड़ा टॉपिक है, लेकिन यहां पर हम लोग एज अ मैथमेटिकली पढ़ेंगे। तो ये 3D फॉर्म में वेक्टर अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ेंगे वो 3D फॉर्म में। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, इतनी जल्दी भी मैं नहीं करूंगा कि हाँ मतलब जल्दी में सारे टॉपिक निपटा दिए। समझाना मेरा मेन जो मकसद है ना, वो क्लियर करना है आपके कॉन्सेप्ट। क्योंकि क्वेश्चंस की बात है, क्वेश्चंस तो मैं 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो लगवा देता हूं, इसलिए ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये भी नहीं कि खाली कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया छोड़ दिया। हाँ, अगर क्वेश्चंस की हम बात करें, क्वेश्चन की भरमार जिसको बोलते हैं, एकदम मतलब हद से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वो हम आप लोगों को जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सेकेंड बुक का, तो हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे किसी भी प्रैक्टिस सेट से या कोई लास्ट ईयर के पेपर से। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लें, बट पहले कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कराना बहुत जरूरी है। तो पहले जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में होगा क्या? वेक्टर अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे इन 3 डायमेंशनल। तो इसका कुछ एक डायग्राम हमारा है 3D का। एक्स, वाई, जेड, ये 3 डायमेंशनल बनेगा। और यहां पर क्या है, ये 3 डायमेंशनल में आपके 3 एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जेड। जैसे 2D में एक्स और वाई होते हैं, यहाँ पर 3D। ठीक है, तो इसको एज एक हम लोग क्यूब या क्यूबॉइड लेट करके बनाएंगे। ये हम लोगों का एक बना है क्यूबॉइड। और जो इसके बाद हम लोग 3D पढ़ेंगे, 3D में भी वेक्टर अलजेब्रा का बहुत सा पार्ट जो है इंक्लूड है, इसलिए इसको, इसके कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को समझ लेना अच्छे से, मजा आने वाला है एकदम। ये हमारा है क्यूबॉइड शेप। अब इस क्यूबॉइड शेप को हम लोग, ये जो हमारा पार्ट है,
ये क्या है, ये ओरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 0। 3 डायमेंशनल है तो 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे x y z। ठीक है, x का, x एक्सिस का बात करें हम, यूनिट वेक्टर क्या होता है, x एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है i कैप, y का होता है j कैप, और k का होता है आपका, z का होता है k कैप। ठीक है, ये एक्सेस के यूनिट वेक्टर हैं। ये यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, एक्सेस को शो करते हैं। जैसे आई कैप है तो हम बात करेंगे कि ये एक्स एक्सेस पर है, जे कैप है जो वाई पर है, और के कैप है वो जेड पर है। और ये हमारे हो गए वर्टेक्स। ये जो क्यूबॉइड या क्यूब जो भी आप मान लें, जो ये मैंने बनाया है ना, ये वर्टेक्स है। ये आपका जो है वो हो जाएगा। अब जैसे कि बात करें इसमें वर्टेक्स, कोई भी क्यूब या क्यूबॉइड होता है तो कितने फेस होते हैं, नंबर ऑफ फेस उसमें होते हैं आपके 6। ठीक है, नंबर ऑफ फेस होते हैं 6। तो और वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स कितने हो गए, वर्टेक्स होते हैं 8। तो 8 वर्टेक्स में, जैसे कि 2D में एक्स वाई, 2D में आपके 2 एक्सेस होते थे तो उसमें क्वाड्रेंट होता था। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें वर्टेक्स है 8 तो इसमें ऑक्टेन होगा। क्या होगा, ऑक्टेन। मतलब इसमें टोटल 8 एक्सेस, 8 फेस बनेंगे हमारे। जैसे पहला वाला जो है 8 कोऑर्डिनेट्स होंगे टोटल। पहला कोऑर्डिनेट्स आपका होगा 0 0 0। ठीक है, ओरिजिन। एक आपका हो जाएगा, ये किस एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स वाई 0। एक ये वाला किस पे लाई करेगा, ये होता है स्पेस का, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले ये देख लें। ये आपका करेगा वाई एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस ओनली, 0 y 0, केवल वाई को छोड़ के बाकी सारे 0। ये एक्स एक्सिस पर होगा, एक्स को छोड़कर बाकी दोनों के दोनों 0 है। और ये होगा जेड एक्सिस, यहाँ पर एक्स वाई 0, जेड की वैल्यू होगी। ये आपका होगा एक्स जेड प्लेन 0, सॉरी एक्स 0 एंड जेड। और ये आपका होगा वाई जेड प्लेन 0 वाई जेड। अब ये जो है ना, ये पॉइंट है स्पेस पर। स्पेस पर कोई पॉइंट होगा तो वो तीनों एक्सेस को लाई करेगा। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखना चाहेंगे एक्स वाई जेड, ये होंगे। ठीक है, अब मैं अगर कोई भी एक वेक्टर लेट करता हूं स्पेस में, किसमें, स्पेस में, ये वेक्टर लेट कर लिया मैंने, वेक्टर p। ठीक है, इसको ही हम लोग लेट कर लेते हैं वेक्टर p। ये हमारा हो गया वेक्टर p। अब ये जो p वेक्टर है, ये तीनों एक्सेस पर, ये क्या है, ये ओरिजिन है। तो इस ओरिजिन से p की जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये OP। ठीक है, ये OP जो है वो क्या है, वो एक्स वाई जेड तीनों का रिजल्टेंट है। OP क्या है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस का रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो तीनों एक्सेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। और रिजल्टेंट वेक्टर का तीनों एक्सेस और रिजल्टेंट वेक्टर और एक्सेस के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो ये आपका अब OP है, OP एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, अल्फा। OP आपका वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, बीटा। और OP जो है वो जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, गामा। ये हो जाएंगे आपके एंगल डायरेक्शन, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो तीनों एक्सिस से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनाएंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। इसके बाद ये जो P पॉइंट है स्पेस में, ये तीनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ये P जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब हाँ, एक बात बता दूं, ये 3D शेप है तो 3D शेप उतना एकदम एग्जैक्ट पोजीशन 3D शेप हम बोर्ड पे नहीं दिखा सकते हैं, बट आप लोग थोड़ा फीलिंग को समझें। ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, और P x पर 90 पड़ रहा है, P y पर भी 90 पड़ेगा, ये y पर 90 हो गया। ठीक है, और P आपका जब Z पे डालेंगे, अब Z पे बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा है Z पे, लेकिन जो पड़ेगा, ऐसे करके मैं बना देता हूँ, ये पड़ेगा 90 डिग्री। क्योंकि Z एक्सेस ऐसे ना होकर कैसा होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, 3D में आपका इस टाइप ना होकर स्ट्रेट में होगा, तो ये आपका 90 डिग्री यहाँ से पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा तीनों 90 डिग्री। अब हम लोग कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, डायग्राम से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो OP है ये आपका है रिजल्टेंट वेक्टर R। ठीक है, वेक्टर R ले लिया मैंने। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये क्या है, ये X में है, ये Y में है, और ये Z में हो गया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से, पहले X एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो X एक्सिस में हमारा जो वेक्टर है वो कितना हो जाएगा,
यहाँ वेक्टर आर लिखते हैं, तो वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर जो है वो है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, तीनों एक्सेस को लाई करेगा। अगर हम बात करें एल डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो हमारे एल एम एन की फॉर्म में होते हैं, तो हम लोग आर को लेट करेंगे। आर को लेट तो कुछ भी कर सकते हैं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के ऐसे ले लें, नहीं तो हम लोग सबसे सिंपल है एक्स की फॉर्म में ही ले लें, एक्स बाई जेड की फॉर्म में, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग पहले बात करें ट्रायंगल, ये पॉइंट लेट कर लें एम एन ओ, एम एन पी, ठीक है। तो हम लोग पहले ट्रायंगल लेते हैं OP का, किससे बना है, एक्स एक्सिस से, OPM। क्या लेते हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल OMP, OMP 90 डिग्री का है। तो यहां से अगर हम लोग कॉस निकालेंगे, अल्फा है, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉस अल्फा की बात करें, ये 90 है, तो बेस हमारा क्या होगा, बेस हमारा हो जाएगा OM, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका OP। तो OM अगर हम बात करें यहां से कॉस अल्फा, तो कितना निकलेगा, OM कितना है, OM आपका कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों। अगर हम बात करें कॉस अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन बता दें आपको क्या होता है, फुल फॉर्म लिख दें बच्चों को, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो हमने एंगल अल्फा बीटा गामा लिया है ना, वही हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ये तीनों डायरेक्शन कोसाइन ही होते हैं, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आपको सिंपल मिल जाएगी इस ट्रायंगल से, बीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से, ठीक है। अल्फा के लिए हम लोग लेंगे OMP जैसे भी ले रहे थे, ठीक है, बट वो अगर हम एक पूरा अगर दिखाते हैं ना तो बहुत ब्रॉड हो जाता, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए क्योंकि उतना आना है नहीं, ठीक है। तो कॉस अल्फा जो है आपका वो हो जाएगा OMP एंगल से, कॉस बीटा जो है वो ONP से, कॉस गामा आपका हो जाएगा OP, ये तो P सेम हो जाएगा, Q ले लें OPQ से, ठीक है। तो ये आपके एंगल हो जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, इसको हम लोग LMN की फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे डिजिट्स मतलब स्केलर में लिखेंगे या उसमें डिजिट्स में लिखेंगे तो LMN में, और एंगल की फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये आपके होगा डायरेक्शन कोसाइन। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो की। अगर हम बात करें तो डायरेक्शन रेशियो तो स्टार्टिंग में ही समझ में आ रहा होगा आपको, जैसे कि ये दो पॉइंट हैं, ये A पॉइंट है, ये पॉइंट है B, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, पॉइंट A को क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, x1 y1 z1, ठीक है। और पॉइंट B हमारा है फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट AB। अब इस लाइन, ये लाइन है ना AB, इस लाइन का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपका AB। AB से हम लोग किससे लिख डिनोट करेंगे, AB से, अगर डायरेक्शन AB की साइड है, हाँ अगर BA डायरेक्शन है तो BA हो जाएगा। अब AB को लिखते कैसे हैं, AB को लिखते हैं OA OB माइनस OA, ये सीक्वेंस ध्यान रखना। अगर हम लोग वेक्टर AB निकाल रहे हैं तो पहले B लिखेंगे फिर A का माइनस होगा, ठीक है। OB एक इनिशियल पॉइंट हम लोग लेते हैं, तो उससे वो केवल डिनोट करने का तरीका है, OB मतलब ये, ठीक है, x2, उसके बाद माइनस OA मतलब x2 माइनस x1, ठीक है, I की फॉर्म में, y2 माइनस y1 J की फॉर्म में, और Z2 माइनस Z1 K की फॉर्म में। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर AB, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वेक्टर AB, क्लियर है। तो ये पोजीशन वेक्टर है, इसको ही हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ये लाइन AB का क्या हो जाएगा, AB का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो कुछ नया नहीं है, डायरेक्शन रेशियो यही हो जाएगा। किसी भी लाइन के पैरेलल अगर कोई वेक्टर
है तो वही वेक्टर उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और डायरेक्शन कोसाइन, ये मैंने इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझाया, ध्यान देना बच्चों। ये जो पूरा हमने जो डायग्राम बनाया ना, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बाकी इस डायग्राम का एज बोर्ड एग्जाम की बात करें तो कोई ज्यादा यूज नहीं है। वहां आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा, डायरेक्शन रेशियो पूछेगा, ये डायग्राम आपका नहीं आएगा। ठीक है, बट ये है डायग्राम से समझाने में और समझने में दोनों में बहुत फायदा होता है। हम लोग इसको रफ करते हैं। अब जो कुछ रिलेशन है छोटे छोटे से वो बताना है आपको। तो अगर हम बात करें डायरेक्शन रेशियो की, डायरेक्शन रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शन रेशियो आपके हो जाएंगे किसी भी, जैसे अभी मैंने समझाया था वहां पर ए पॉइंट, एक इनिशियल पॉइंट दिया होगा, एक टर्मिनल पॉइंट दिया होगा, तो उन दोनों को जब डिफरेंस निकालेंगे ए बी, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। और अगर बी ए का डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो जाएगा ओ ए माइनस ओ बी। ये ध्यान रखना, सीक्वेंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन, जैसा मैंने बताया है, डायरेक्शन कोसाइन ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा एंगल होते हैं रिजल्टेंट के, जो एंगल रिजल्टेंट एंगल जो है वो आपका एक्सिस से कितने एंगल बनाएगा। तो रिजल्टेंट एंगल एक्स एक्सिस से अल्फा बनाएगा, वाई एक्सिस से बीटा बनाएगा, जेड एक्सिस से गामा बनाएगा। यही हो जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, कुछ 2 3 से 4 टाइप्स होते हैं, पढ़ लेंगे हम लोग। पहला आपका जो है, पहला अगर हम बात करें तो पहला हमारा है यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है ये। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जो है वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो वेक्टर यूनिट मैग्नीट्यूड होते हैं, सॉरी वो वेक्टर यूनिट वेक्टर होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। ये ध्यान रखना, कोई भी वेक्टर आपका दिया है, वेक्टर ए दिया है आपको कुछ भी, ठीक है, वेक्टर है कुछ भी दिया, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे और वो 1 के इक्वल आ जाता है, वो कैसा वेक्टर होगा? वो आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर। क्लियर है? केवल कॉन्सेप्ट बताना है, बाकी इसका यूज क्वेश्चन में कैसे होगा ये मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होता है? जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ जाए तो वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब सेकेंड हम लोग बात करें कोइनिशियल वेक्टर। सेकेंड होता है कोइनिशियल वेक्टर। तो कोइनिशियल वेक्टर कैसे होते हैं? यहां नेम से ही क्लियर हो रहा है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, को मतलब कॉमन। तो एक पॉइंट हो गया आपका। अब इस कॉमन पॉइंट से जितने भी वेक्टर स्टार्ट होंगे वो सारे वेक्टर कैसे हो जाएंगे? कोइनिशियल। इसको ए लेट कर लिया, ए, ये ओ हो जाएगा, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, एक ही कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होने वाले जितने भी वेक्टर होते हैं वो सारे कोइनिशियल होते हैं। कहे हम इस टाइप से भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, किसी सेम पॉइंट से, ठीक है, किसी भी एक ही पॉइंट से, या बहुत सारे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है। क्लियर है? बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है, वो वेक्टर कैसे होंगे? वो हो जाएंगे कोइनिशियल वेक्टर। तो ये सारे वेक्टर जो है ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी आर कोइनिशियल वेक्टर। क्लियर? ये सारे हो जाएंगे कोइनिशियल वेक्टर। समझ में आ गया होगा कोइनिशियल वेक्टर। अब हम लोग बात करेंगे
नेक्स्ट हमारा है कोलीनियर वेक्टर। ये था को इनिशियल, अब नेक्स्ट हमारा है कोलीनियर वेक्टर। थर्ड वाला है कोलीनियर। कोलीनियर वेक्टर। तो कोलीनियर वेक्टर क्या होंगे? कोलीनियर वेक्टर आपका होगा, को का मतलब कॉमन, लीनियर का मतलब लाइन, कॉमन लाइन पर जितने वेक्टर होंगे, मतलब एक लाइन ये है, ठीक है, ये वेक्टर ए बी, ठीक है, यहाँ पे सी आ जाएगा वेक्टर। तो एक ही लाइन पर जैसे ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर, ये सारे वेक्टर कैसे हैं? ये सारे वेक्टर को लीनियर वेक्टर हैं, क्योंकि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन, एक ही कॉमन लाइन पर जितने भी वेक्टर लाई करते हैं वो सारे वेक्टर कैसे होते हैं? कोलीनियर वेक्टर। क्लियर? कोलीनियर कैसे होते हैं? कोलीनियर वेक्टर। ये आपके कोलीनियर वेक्टर हो गए। हाँ, अगर हम बात करें इस टाइप से, एक वेक्टर आपका ये जा रहा है ए बी, ठीक है, एक वेक्टर आपका जा रहा है सी ए सी डी, तो ये भी क्या है? ये एक ही लाइन पर नहीं, बट ये पैरेलल है, ठीक है। ए बी एंड सी डी, ये भी दोनों वेक्टर कैसे हैं? कोलीनियर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में एक साथ एक वेक्टर जिस डायरेक्शन में जा रहा है सेम उस डायरेक्शन चेंज हो सकती है, बट पैरेलल। मेन चीज क्या है? दो कंडीशन मेन है। पहली कंडीशन है कि एक ही लाइन पर या तो दो तीन जितने वेक्टर हैं सारे एक ही लाइन पर लाई करें। दूसरी कंडीशन है या तो वो दोनों वेक्टर बिल्कुल पैरेलल जा रहा हूं। इन दो पोजीशन में वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। क्लियर है? समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। ये बहुत बढ़िया सा टॉपिक है, ये एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अब आप लोग कहेंगे कि हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चंस की लेकिन ऑब्जेक्टिव फंसे नहीं। ये मेरी गारंटी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको वहां जब जाएंगे तो देखने में नए से लगेंगे, लेकिन बहुत ईजी होंगे। उसको आप ठंडे दिमाग से सोचना। वो जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं जितने एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। तो एक भी एमसीक्यूज गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। कोलिनियर वेक्टर हो गया। कोलिनियर वेक्टर के बाद अगर हम लोग बात करें, फिर आता है आपका इक्वल वेक्टर। अब भाई ये नाम ही है इक्वल वेक्टर, तो वेक्टर तो इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर होंगे कैसे? इक्वल वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। इक्वल का मतलब सब कुछ इक्वल। तो सब कुछ इक्वल क्या? दो ही चीजें होती है वेक्टर में, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों हम सेम कर दें तो वेक्टर इक्वल हो जाएंगे। वेक्टर ए अगर हम बात करें, ये वेक्टर ए हमारा है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सपोज दैट 3 यूनिट है और डायरेक्शन इसकी इस साइड है। वेक्टर बी हम लोग बात करें, ये भी सेम है, मैग्नीट्यूड इसका भी 3 है और डायरेक्शन भी इसकी सेम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर। ए और बी कैसे वेक्टर हो जाएंगे? ए और बी हो जाएंगे आपके इक्वल वेक्टर। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे कि मैंने कितने 1 2 3 आई थिंक 3 टाइप के वेक्टर बता दिए। सबसे पहले यूनिट वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को लीनियर वेक्टर एंड इक्वल। 4 हो गए, ठीक है। ये 4 टाइप्स के बता दिए हैं मैंने वेक्टर। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। कोलीनियर जो अभी बताया था, कोलीनियर, तो कोलीनियर वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। वेक्टर में दो चीजें होती हैं। कोलीनियर में क्या है? कोलीनियर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल हो या ना हो। बात सुनिएगा, कोलीनियर वेक्टर में डायरेक्शन इक्वल नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, और मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। बट कोलीनियर का मतलब होता है वो पैरेलल हो या एक ही लाइन पर लाई कर रहे हो। क्लियर है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं, इक्वल हो भी सकता नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही हम लोग देखेंगे इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर में दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक। अब एक और क्या वो छोटा सा टॉपिक है, निगेटिव एंड पॉजिटिव वेक्टर की हम बात करें।
निगेटिव वेक्टर लेते हैं, पॉजिटिव वेक्टर तो नॉर्मल वेक्टर ही हो जाएगा, निगेटिव वेक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो निगेटिव वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, वो कैसे वेक्टर हो जाएंगे, निगेटिव वेक्टर। एक वेक्टर आपका ये है ए, और वेक्टर बी जो है वो आपका इधर जा रहा है, ठीक है। तो निगेटिव वेक्टर में क्या होगा, वेक्टर 101% कोलिनियर होंगे, वेक्टर 101% क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है, ए बी। और कोलिनियर के साथ साथ इक्वल भी होंगे, कोलिनियर के साथ साथ वेक्टर इक्वल भी होंगे। जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब ए इक्वल्स टू माइनस बी, ए बी इक्वल होगा बट डिफरेंट साइन से, क्योंकि ए जाएगा इस साइड तो बी जाएगा उसके जस्ट अपोजिट, तो वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी। क्लियर है। तो निगेटिव वेक्टर क्या होगा, इक्वल वेक्टर बट डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है, निगेटिव इक्वल होगा बट उसके निगेटिव के इक्वल होगा। क्लियर है, निगेटिव वेक्टर क्लियर है। चलो बच्चों, ये कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट थे टाइप्स ऑफ वेक्टर तो मैंने आपको समझाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग कुछ बात कर लें एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर बहुत 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 ईजी है, कुछ भी नहीं है उसमें, बस सिंपल सा है। अगर दो एक वेक्टर आपका ये है, वेक्टर ए हम बात करें, वेक्टर ए हमारा इधर लिखते हैं, ये वेक्टर ए जा रहा है, ठीक है, और एक वेक्टर आपका बी, ये वेक्टर बी है, ठीक, दो वेक्टर हैं। अब इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम बात करें तो रिजल्टेंट में क्या होगा, मान लिया मैंने ये वेक्टर है सी, यहां पर एरो एरो डायरेक्शन को शो करता है, बहुत जरूरी है। ए का जो है डायरेक्शन इधर है, बी की डायरेक्शन इधर है और सी की डायरेक्शन इधर है। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ए और बी का जो सम है, वेक्टर ए और बी का जो सम है वो सी के इक्वल है। किसके इक्वल है, सी के। ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, ए और प्लस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। डायरेक्शन का मेन ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यही हम बात करें वेक्टर ए, ऐसे वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है और वेक्टर बी की डायरेक्शन इधर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये वेक्टर सी है अगर, ठीक है, तो यहां पर समझने वाली बात ये है, सेम यही कंडीशन है, वेक्टर ए डायरेक्शन इधर है और वेक्टर बी की डायरेक्शन उस साइड होनी चाहिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वेक्टर बी की साइड इस साइड होनी चाहिए, वेक्टर बी की डायरेक्शन, बट वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जैसे ही इसकी डायरेक्शन अपोजिट ही हमने साइन अपोजिट ले लिया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी और इक्वल्स टू में वेक्टर सी। समझ में आ रही है बात। ये हो गया आपका एडिशन, ये आपका हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर, और ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। दोनों चीजें मैंने एक ही साथ क्लियर कर दी आपको, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन क्या है, एडिशन में दोनों की डायरेक्शन ऐसे होगी और फिर उसको मीट करेगा जो अदर वेक्टर, वो हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। सब्ट्रैक्शन में क्या है कि दो वेक्टर, एक वेक्टर इस साइड जा रहा है तो दो वेक्टर उसके डाउन साइड होगा, उसके अपोजिट, ठीक है, मतलब वेक्टर ए की जो टेल है वहां से मीट होगा वेक्टर बी का एंड पॉइंट। तो ये इस पोजीशन में आपका हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। दोनों की दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। और माइनस प्लस अगर हम बात करें तो वो तो बहुत इजीली हम लोग आई का आई से माइनस करते हैं, जे का जे से, के का के से। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों इसी टाइप से होगा, कुछ नया नहीं है उसमें, बस डायग्राम से एक चीज ये बताना जरूरी था क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो डायग्राम भी बना देंगे फिर कंफ्यूज करेंगे आपको, ठीक है। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसको भी हटा दें। अब क्या है, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है ऑब्जेक्टिव इस टाइप का कि वो पूछ लेंगे कि इसमें 4 क्वांटिटीज लिख देंगे, पूछ लेंगे इसमें कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन भी है, हम लोग कह भी सकते हैं, जैसे उन्होंने लिख दिया वर्क डन, वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस। अब ये 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों में वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, इन 4 चीजों में वेक्टर क्वांटिटी आपकी है वेलोसिटी। वर्क जो है वर्क डन वो स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, और अगर हम बात करें डिस्टेंस की वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि इन चीजों में स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है,
स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें डायरेक्शन से इतना मतलब नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब किससे होता है, केवल उसके मैग्नीट्यूड, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। और हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी में, तो वेक्टर क्वांटिटी में उसका जो है डायरेक्शन भी देखा जाता है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होगा ही, एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी देखी जाएगी कि वो किस डायरेक्शन में वेक्टर मूव कर रहा है। क्लियर है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी लड़की है, अगर हम कहें उसको 3 किलोमीटर उसको रन करना है, ठीक है, 3 किलोमीटर किसी लड़की को रन करना है, तो वो हो जाएगा आपका स्केलर, कि हाँ उसको रन करना है 3 किलोमीटर, वहां पे स्केलर हो गया। अगर इसी को हम लोग बोलें कि उसको 3 किलोमीटर रन करना है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे ही डायरेक्शन उसमें हमने ऐड की वो हो गई वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब हम बात करें अगर, तो ये आपका, चलिए कॉन्सेप्ट इतना काफी क्लियर हो गया। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि डायरेक्शन रेस, आज मैंने क्या क्या पढ़ा एक बार आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या था, सबसे पहले हम लोगों ने विश किया था हैप्पी रिपब्लिक डे, ठीक है। तो चलिए, अच्छा, बहुत अच्छा दिन आज आपका जाएगा, अच्छे से मनाइएगा, हैप्पी रिपब्लिक डे। हाँ, तो हम लोगों ने सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेक्टर, और उससे भी पहले डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कोलिनियर वेक्टर पढ़ा है, और यूनिट वेक्टर पढ़ा है, ठीक है, इक्वल वेक्टर पढ़ा है, निगेटिव वेक्टर पढ़ा है, ठीक है, कोइनिशियल वेक्टर पढ़ा है, ये वेक्टर्स पढ़े हैं। इसके बाद हम लोगों ने वेक्टर स्केलर क्वांटिटी समझा है। उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज हम लोगों के क्लियर हो गए होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके सामने कुछ बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस वेक्टर अलजेब्रा के, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और कुछ 2 से 4 चीजें ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे जो क्वेश्चन में बहुत इजीली अप्लाई होती हैं, और आपको पता भी होगा, लेकिन उसको रिवाइज हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और हम भी आज रिपब्लिक डे मनाएंगे और आप भी मनाइए, और अपने जो मतलब देश के पुराने बलिदानी हैं उनको याद कीजिए, ठीक है, उनको नमन कीजिए। इसी के साथ हम अब चलते हैं, विदा लेते हैं आप लोगों से, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।